जय हिंद दोस्तों, मैं आपका अपना यश। अभी जो वीडियो लेके ये है इंडियन नेवी की भर्ती को लेके, और इसमें भी खास करके फायरमैन की भर्ती को लेके वीडियो बना रहा हूँ। जो फायरमैन और फायर इंजन ड्राइवर की भर्ती आई हुई है, क्योंकि सबसे ज्यादा वैकेंसीज उसी में है। बाकी ट्रेड्समैन मेट में है 161 वैकेंसी, उसमें तो सभी को पता है आईटीआई चाहिए। आई जिसने दोस्त ने आईटीआई कर रखी है वो फॉर्म अप्लाई कर सकता है, जिसने नहीं कर रखी वो नहीं कर सकता। लेकिन फायरमैन वाले में आपको पता ही है 12th पास मांग रखा है, और उसके साथ साथ फायरमैन का एक कोर्स मांग रखा है। कोई ऑक्सिलरी हो, चाहे बेसिक हो, चाहे एलिमेंट्री, जो भी कोर्स हो वो होना चाहिए। अभी काफ़ी दोस्त तो इसमें भी लेके डाउट में है ये कौन से कोर्स होते हैं। तो देखो ये लगभग सेम ही है, और आज मैं इस वीडियो में इसी के बारे में चर्चा करूंगा। कौन सा मतलब काफ़ी दोस्त सर्टिफिकेट को लेके, सर ये चलेगा वो चलेगा ये है वो, मतलब क्योंकि इतनी बड़ी भर्ती है इसको लेके काफ़ी दोस्त यही है भाई हमारा सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि 444 वैकेंसी बहुत ज़्यादा होती है। पहले इससे ज़्यादा वैकेंसी एओसी में आई थी, उसमें 544 वैकेंसी थी। तो अभी इंडियन नेवी ने निकाली है जिसमें 444 वैकेंसी है। और काफ़ी दोस्तों को ये मैसेज भी आते हैं, सर ये अग्निवीर की तरह है या परमानेंट है। तो मैं आपको बताता हूँ ये अग्निवीर की तरह नहीं है, परमानेंट है। और ये सिविलियन की भर्ती है। कुछ दोस्त तो ड्रेस को लेके मेरे से क्वेश्चन पूछते हैं, तो इसमें काफ़ी ड्रेस यूज होती है भाई। वेपन वगैरह नहीं मिलता, पेंशन नहीं मिलती, ये एनपीएस के तहत आती है जो न्यू पेंशन स्कीम है। तो ये बेसिक सी चीजें मैंने आपको बता भी दी है। बाकी मेरे जो डिटेल में वीडियो देखोगे ना उसमें पता चल जाएगा। कुछ कैंटीन कार्ड को लेके पूछते हैं तो कैंटीन कार्ड मिलता है, लेकिन लिक्विड जो शराब वाला कार्ड होता है वो नहीं मिलता, ग्रोसरी कार्ड मिलता है। लेकिन ये वीडियो स्पेशली मैं फायरमैन के सर्टिफिकेट को लेके बना रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास इतने सर्टिफिकेट के लिए मैसेज आ गए। इंस्टाग्राम को तो मैं पूछो मत है, मैंने लाइफ में इतने सर्टिफिकेट नहीं देखे फायर के जितने अब मेरे पास आ गए। पता नहीं कौन सी संस्था के कैसे कैसे, कुछ ऑनलाइन वाले कुछ ऑफलाइन वाले, कैसे कैसे सर्टिफिकेट, सर ये चलेगा क्या ये चलेगा क्या, मतलब पूछो मत। किसी ने तो गौशाला की जो रसीद होती है ना, बस आपको ये वीडियो देसी अंदाज में बताऊंगा, बिल्कुल आपके समझ में आ जाएगा। गौशाला वाली रसीद होती है ना, ऐसे भी काट के दे रखी है, हाँ ये सर्टिफिकेट चल जाएगा क्या। तो इस वीडियो में इसी पे चर्चा करूंगा, क्योंकि मेरा जो फायरमैन के कोर्स को लेके काफी दोस्तों के डाउट रहते हैं, सर 1 साल वाला चलेगा, 6 महीने वाला चलेगा, हफ्ते वाला चलेगा, मतलब कौन सा सर्टिफिकेट चलेगा, इसको लेके बहुत सारे डाउट है। तो मैं इस वीडियो में इसी पे मतलब चर्चा करूंगा, आपको जो भी एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से बताऊंगा। और सर्टिफिकेट कौन सा सही है गलत है उसके बारे में कैसे आप थोड़ा बहुत मतलब अंदाजा लगा सकते हो। लेकिन आज के टाइम सोशल मीडिया मतलब एआई का जमाना है, तो इतना आप पता भी नहीं कर सकते, आपको पता ही है कैसे कैसे डिजिटली सर्टिफिकेट मिल जाते हैं, तो वो अलग बात है। लेकिन आप एक अंदाजा कर सकते हो, हाँ ये सर्टिफिकेट है, हो सकता है सही से चले और वेरिफिकेशन हो जाए। सबसे पहले तो मैं बता देता हूँ दोस्तों, देखो जो भी सर्टिफिकेट है जैसा भी आपका, सबसे पहले प्रायोरिटी होनी चाहिए उसकी वेरिफिकेशन हो जाए। कल को अगर आपने सर्टिफिकेट लगा दिया, आपका सिलेक्शन हो गया, जैसे तैसे जैसे भी आपका सिलेक्शन हो जाए, उसके बाद अगर आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो तो फायरमैन सर्टिफिकेट की वेरिफिकेशन होगी। और जहाँ से भी आपने कर रखा है वहाँ पे आपका जो भी है संस्था है, वहाँ का जहाँ हेड ऑफिस है वहाँ पे जाएगा, वहाँ से उसकी वेरिफिकेशन में लिख के देना पड़ेगा उनको, हाँ ये हमारे से किया हुआ है, ये फलाना झिगड़ा, जो भी डिटेल मांगेंगे वो देनी पड़ेगी। तो उसकी वेरिफिकेशन होनी चाहिए। ये नहीं आपने जो भी सर्टिफिकेट कर रखा है उसका कोई पता ही नहीं है कौन सा घर है, कहाँ पे है, ये है कौन सी इंस्टीट्यूट है, गवर्नमेंट से अप्रूव्ड है या नहीं है। जो गवर्नमेंट से अप्रूव्ड होंगे ना वही चलने वाले हैं, चाहे कोई भी हो, चाहे कितने दिन का सर्टिफिकेट हो। काफी दोस्तों को ये डाउट रहता है, सर 1 साल वाले चलेगा, 6 महीने वाला चलेंगे। कुछ दोस्तों जिन्होंने 1 साल का बनवा रखा है ना, वो तो कह रहे 1 साल वाला चलेगा, इससे कम वाला चलेगा नहीं। और कुछ ने 6 महीने का बना रखा है, वो बोलने लग जाते हैं 3 महीने से 6 महीने से कम वाला नहीं चलेगा। तो मैं आपको देखो सबसे पहले तो दिनों वाली बात बताता हूँ। जो दिनों वाली बात है ना, देखो मैं डिफेंस में मतलब काफी लंबा टाइम हो गया मेरे को जॉब करते हुए। जो डिफेंस है ना वो भी फायर के कोर्स करवाती रहती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं खुद इंस्ट्रक्टर के तौर पे गया हूँ, काफी लंबा टाइम मैंने बिताया। मेरी अगर आप पुरानी वीडियोस देखोगे तो उसमें आपको देखने को मिल भी जाएगा। हो सकता है जिसमें मैं क्लासे वगैरह पढ़ा रहा हूँ वो मेरी वीडियो मिल जाएगी। डिफेंस में मैं काफी मतलब मेरे को ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है, मैंने काफी सारे जो फायर के कोर्स है वो मैंने करवाए हैं। खुद पढ़ाता था, मतलब मेरा ठीक ठाक है अभी तक। यूट्यूब पे तो बहुत बाद में आया हूँ, यूट्यूब से पहले ये एक्सपीरियंस मेरे को तो थोड़ा बहुत बोलने का है ना वो ये कोर्स कराते कराते ही मिला है। इसी के बाद मैंने, हाँ मेरे को लगा हाँ मैं ठीक है, इतने जब मैं 500 बंदे जो फौज बैठी होती है उसको पढ़ा सकता हूँ तो यूट्यूब पे भी बोल सकता हूँ। तो इसके बाद ही मैं यूट्यूब पे आया हूँ। तो देखो वहाँ पे कोर्स चलते थे, हम कुछ कोर्स कराते थे, 14 दिन के भी कोर्स कराते थे।
फिर 21 दिन के भी करवाते थे और 28 दिन के भी करवाते थे। बेसिक कोर्स होते थे जिसमें हम फायर मतलब आग कितने प्रकार की होती है, फायर फाइटिंग कैसे करनी है, कैसे कैसे बुझाने तरीके, कौन सा एक्सटिंग्विशर कैसे प्रयोग करना है, कितने एक्सटिंग्विशर है, या आग लगने पे आपको क्या करना है, जो मतलब जो बेसिक चीजें होती है ना, क्लासिफिकेशन ऑफ फायर है, क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सटिंग्विशर, फायर के एक्सटिंग्विशर होते हैं ये, या कौन से एक्सटिंग्विशर में कितना पाउडर है या फोम है वगैरह वगैरह, सारी चीजें जो बेसिक आग क्या है, आग क्या से शुरू होके आग लगने के और बुझाने के और जो सेफ्टी सारी मतलब वो चीजें हम कवर करते थे, बेसिक बेसिक चीजें। ये नहीं है भाई इतने दिनों में साइंटिस्ट बन जाए, साइंटिस्ट तो नहीं बन, लेकिन बेसिक चीजें कवर करते थे। उसके बाद क्या है, जो भी इसमें ज्यादातर फायरमैन भी आते थे, कुछ नए फायरमैन होते थे वो भी आते थे, लेकिन इसमें ज्यादातर जो कॉम्बैट होते थे, फौज, फौज में से जो रिटायर होने के आसपास होते थे ना, जिसकी मतलब सर्विस अच्छी खासी होगी, जो मतलब 2-3 साल में रिटायरमेंट जाने वाला हो, तो उसको बेसिकली उसी को ज्यादा एक कोर्स करवाए जाते हैं, ताकि वो यहाँ से मतलब जैसे रिटायरमेंट जाए घर पे जाके किसी कंपनी में, या जो स्टेट की जो बॉडी है फायर की, या फिर जैसे अभी सिविलियन की भर्ती निकली है उसमें वो फॉर्म अप्लाई करके जॉब ले सके, मतलब एक्स सर्विसमैन कोटे से। और आपको पता है इसमें भी एक्स सर्विसमैन की कोटे से वो आई हुई है वैकेंसीज। तो ये बात तो छोड़ दो भाई कितने दिन का कोर्स होगा, जिस भी मतलब कॉम्बैट ने, जिस भी फौजी ने, जिस भी दोस्त ने जितने भी मतलब दिन का कोर्स कर रखा है ना, वो वही सर्टिफिकेट लगाए और वो मान्य होगा। इंडियन नेवी भी ये कोर्स करवाती है, एयरफोर्स भी करवाती है, और जो इंडियन आर्मी है वो भी करवाती है, ये सभी में होती है। और जो फायर ब्रिगेड वाले होते हैं वो कोर्स करवाने जाते हैं, उसमें मतलब सिलेक्टेड दोस्त जो होते हैं, मतलब जिनको फायर की अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो, तो वो इसमें मतलब क्लासेस लेने जाते हैं और ये कोर्स करवाते हैं। और डीआरडीओ भी करवाती है, डीआरडीओ में 3-3 महीने का कोर्स होता है। तो डीआरडीओ में ज़्यादातर डिफेंस वाले दो जाते हैं, जैसे हमारे फायर ब्रिगेड से चले जाते हैं वो, मतलब उसमें ज़्यादा जनरल कोर्स होते हैं जो एडवांस कोर्स करवाते हैं। तो ये मन से निकाल दो भाई हाँ कितने टाइम बड़ा चलेगा कितना नहीं चलेगा, क्योंकि जब गवर्नमेंट ही खुद उनको मतलब आगे जॉब के लिए इतने दिन का कोर्स करवा रहा है, तो कुछ किसी ने 14 का रखा है, किसी ने 21 का रखा है, तो वो वैलिड होंगे, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो वो गवर्नमेंट अप्रूव्ड कोर्स है, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी जिस भी दोस्त ने कुछ 6 महीने का रखा अच्छी बात है, लेकिन ये देखना जरूरी है आपकी जो भी जिस भी इंस्टीट्यूट से आपने कर रखा है उसका कुछ डाटा है या नहीं है, या वैसी हवा में उनने एक प्रिंट करके आपको एक सर्टिफिकेट पकड़ा दिया नंबर लिख के अपनी तरफ से, तो वो नहीं चलने वाला दोस्त, उसमें आपको बहुत सी दिक्कतें आएगी। क्योंकि इंडियन नेवी ने साफ साफ बोल रखा है भाई आपकी सिलेक्शन होने के बाद वेरिफिकेशन तो हम करवाएंगे, उसके बाद भी हम 2 महीने के लिए आपको प्रोबेशन में मतलब ऐसे टेम्परेरी के तौर पे रखेंगे डॉकयार्ड में, जहाँ पे आपको 2 महीने तक आपको फायर वगैरह की बेसिक जानकारी है या नहीं इसके बारे में हम आंकलन करेंगे। देख लेना ये चीजें, कल को आप वहां पे पकड़े जाते हो ना तो आपकी प्रॉब्लम हो जाएगी, आपको ABCD तो खाते नहीं है, आप डिप्लोमा लेके घूम रहे हो 1 साल का, तो आपको बेसिक चीजें आनी चाहिए, जहाँ से भी आपको लगे आपको सीख लेनी चाहिए। किसी दोस्त को लगता है मेरे को बेसिक चीजें नहीं पता, तो किसी को PDF वगैरह चाहिए, तो मैं बेसिक चीजों की PDF दे दूंगा हिंदी में लिखी हुई, इंग्लिश वाली छोड़ो हिंदी वाली दे दूंगा आपको, तो वो पढ़ के आप थोड़ा सा मतलब आपको थोड़ा सा बहुत फायर का नॉलेज हो जाएगा। और फिर भी किसी का सिलेक्शन हो जाता है कोई बात नहीं, मैं जीनियस मिलिट्री अकेडमी हासी में 1-1.5 महीने की आपको क्लास दे दूंगा, जब तक आपकी ज्वाइनिंग ना हो, फायर के बारे में सब कुछ मतलब देसी भाषा में आपको समझा दूंगा, जो आपके दिमाग में घुस जाएगी, हाँ ये चीजें ये चीजें ये चीजें। तो यही है, सर्टिफिकेट आपका वेरीफाई हो जाना चाहिए। आपने कुछ दोस्तों ने तो मैं बता रहा हूँ ना गौशाला वाली पर्ची सी बना रखी है, तो वो नहीं चलने वाला दोस्त, उसके ऊपर ना तो रजिस्ट्रेशन नंबर है, कैसे कहाँ से रजिस्टर्ड है या नहीं है, सिर्फ नाम लिख दिया आपका, ये लिख दिया ये लिख दिया ये कोर्स कर दिया, ऐसा नहीं है। आपका उसके ऊपर रजिस्ट्रेशन भी नंबर होना चाहिए, कब से कब तक किया है, और उसके ऊपर आपकी डिटेल भी होनी चाहिए, और इंस्टीट्यूट जिससे भी कर रखा है उसकी डिटेल होनी चाहिए। कुछ मतलब राजस्थान जो फायर वाले हैं वो करवाते हैं, ठीक है, वो चलने वाला कोई दिक्कत वाली बात नहीं। राजस्थान फायर सर्विस ने या यूपी फायर सर्विस ने या फिर जिस भी स्टेट की फायर ब्रिगेड है उसने अगर स्पेशल कोर्स करवाया है तो कोई दिक्कत नहीं, चलने वाला है। अगर ऐसी बेसिक जानकारी दी है तो वो नहीं चलने वाला भाई। कोर्स एक अलग चीज होती है, बेसिक जानकारी तो मैं आपको 5 मिनट में बता दूंगा, वो कैसे चलेगा आपको, ये थोड़ी आपने तो आवाज में उड़ गई, ये नहीं चलने वाला। आपने कोर्स किया है, हफ्ते 10 दिन 15 दिन आपने लगाए स्पेशल उसके ऊपर, आपने फिजिकली भी कोर्स किया है,
ठीक है, थ्योरी थ्योरी छोड़ो, फिजिकली भी कोर्स करना होना चाहिए, आपके पास नॉलेज अच्छी होनी चाहिए, तो वो चलने वाला है और उसकी वेरिफिकेशन आएगी। अब राजस्थान वाला है, आपने या किसी भी डिपार्टमेंट के भेज दिया, उसका एड्रेस ही नहीं है उसके ऊपर, सर्टिफिकेट कहाँ पे भेजे कहाँ पे नहीं भेजे। तो ये आप ध्यान रख लेना दोस्तों, जो भी दोस्त कर रहा है ना, तो वेरिफिकेशन का सबसे पहले प्रायोरिटी में रखना, फिर वेरिफिकेशन आएगी, वेरिफिकेशन हो जानी चाहिए। और जो भी दोस्त है वो थोड़ा थोड़ा अपने इसके बारे में जानकारी भी ले ले, फायर के बारे में, जिस भी दोस्त ने अपना जैसे भी किया है वो ठीक है। और अपना जिसने भी डिप्लोमा मतलब फायर के कोर्स वगैरह के जो लगा के भर रहे हैं ना, ऑनलाइन काफी दोस्त ना ऑनलाइन वाले कर रहे हैं। ऑनलाइन हमने किया, ऐसे ऐसे डाटा भर दिया, कोई बहुत सी वेबसाइट आ गई आज के टाइम, थोड़ी बहुत 200-400 रुपये फीस लेती होगी, ऑनलाइन सर्टिफिकेट मेरे पास भेज रहे हैं, सर हमने ये ऑनलाइन बनवाया है, चलेगा कि नहीं चलेगा। अरे ऑनलाइन तो कोई भी बना देगा, मैं बना दूंगा घर पे, स्कैन करके नाम ही चेंज करना है, तो वो नहीं चलने वाला, उसका ना तो कोई डाटा कहाँ का रहने वाला है, कहाँ का क्या है क्या नहीं है, कौन सा इंस्टीट्यूट है ये है वो, तो वो नहीं चलने वाला। अभी दिक्कत उसमें दिक्कत आई आएगी आपको, अभी आपको फॉर्म लग जाएगा सर्टिफिकेट के आधार पे, और आप एग्जाम भी दे दोगे, बाद में फिजिकल भी दे दो हो सकता है, लेकिन जब वेरिफिकेशन के टाइम आओगी तो आपकी झंडी खड़ी हो जाएगी दोस्तों। तो ये चीजें आप ध्यान कर लेना। और जो भी दोस्त है और भी ज़्यादा जानकारी चाहता है, तो मैं मेरी डिस्क्रिप्शन में आपको ये सारा डाटा दे भी दूंगा आपको, और कमेंट बॉक्स में मेरी इंस्टाग्राम आईडी भी है। और काफ़ी दोस्त तैयारी करना चाहते हैं ना, स्पेशल तैयारी करना चाहते हैं, हमें फायर ब्रिगेड मतलब ये फायरमैन की तैयारी करनी है, तो जिनिस मिलिट्री अकेडमी हांसी स्पेशल बैच चला रही है 1 अगस्त से, जिसका मैं एड्रेस भी लिंक वगैरह आपको नीचे दे दूंगा, एड्रेस दे रखा है, फ़ोन नंबर है, उससे संपर्क करके आप ज्वाइन कर सकते हो, फीस वगैरह जिससे पूछ लेना। अकेडमी में 1-2 बार आऊँगा, बीच बीच में आता रहूँगा, ताकि थोड़ा बहुत ये भी सिलेबस वगैरह मैं ही तैयार करूँगा, तो ये आप देख लेना दोस्तों। तो यही जो अपडेट थी, आप वेरिफिकेशन श्योर करके उसके बाद फॉर्म अप्लाई करते रहना। तो जो भी इंस्टाग्राम पे जिसको जरूरी काम है ना, वो मैसेज करे, लेकिन ये आलतू फालतू रील वगैरह मत भेजो, कैसे हो फलाना हो दिगड़ा हो, ठीक हूँ मैं यही है, लेकिन अननेसेसरी चीजें मत पूछा करो, ड्रेस मिलेगी कि ये मिलेगी, ये इसके लिए आप मेरी पुरानी वीडियो देख लोगे दोस्तों, क्योंकि काफी दोस्तों जरूरी काम होते हैं वो मिस हो जाते हैं, जिनको सही जानकारी चाहिए। तो यही बातें थी, जिस दोस्त ने चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा वो सब्सक्राइब कर ले, बाकी जो भी अपडेट होगी मैं आपको बता दूंगा। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।